जय श्री राम। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। आज मैं आपके सामने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे हम निर्जला एकादशी नाम से जानते हैं, उसके बारे में, उसके महात्म्य, उसकी कथा, उसका विधान, उसके फल के विषय में आपको मैं जानकारी दूंगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी इस वर्ष 2 जून मंगलवार को आ रही है, जो कि वैष्णवों और स्मार्ताओं के लिए एक ही दिन मनाई जाएगी। 2 जून मंगलवार को एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि एकादशी का व्रत करने से समस्त व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कई गौदान करने से, तीर्थ स्नान में स्नान करने से, अनेक यज्ञ अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल एकादशी के व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए विधान इस प्रकार है। एकादशी के एक दिन पूर्व, सूर्यास्त के पूर्व ही जो भी व्रत धारण कर रहा है उसको भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जो व्रत धारण कर रहा है उसको भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए और उस दिन पीत वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीनारायण भगवान को, भगवान विष्णु को पीत वस्त्र बहुत प्रिय हैं। एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहिए, लक्ष्मीनारायण भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए, आरती करना चाहिए। यह व्रत निर्जला व्रत कहलाता है, जिसमें भोजन तो ग्रहण करते ही नहीं है किसी भी व्रत में, लेकिन इस व्रत में जल भी ग्रहण करना निषेध माना गया है। एकादशी व्रत पारायण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है, यानी प्रातः जब द्वादशी प्रारंभ हो जाए सूर्योदय के पश्चात, तब एकादशी का व्रत पारायण होता है। व्रत कथा इस प्रकार है। पांडवों में युधिष्ठिर के छोटे भाई महाराज भीमसेन, जिनके विषय में ये कहा जाता था कि भीमसेन भोजन करने में अग्रगण्य हैं, उनको भूख ज़्यादा लगती थी। उनके परिवार में सभी स्वजन एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन भीमसेन भूख के कारण व्रत नहीं कर पाते थे। एक दिन उनके मन में बड़ी गिलानी हुई और वो सीधे वेदव्यास जी महाराज के पास पहुँचे। वेदव्यास जी महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मेरे मन में बड़ी गिलानी हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने से संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त हो जाए। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, भीमसेन, आप चिंता मत करो, मैं आपको वह व्रत बताऊंगा जिसको करने से आपको संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। वर्ष पर्यंत जो एकादशी होती हैं वो सारी एकादशियों का व्रत ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी करने से प्राप्त हो जाता है। महाराज वेदव्यास जी ने भीमसेन के बताया कि आप निर्जला एकादशी व्रत करो, जिससे आपको संपूर्ण वर्ष पर्यंत की जो एकादशी हैं उनका फल अनायास प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया और पूरे वर्ष भर की एकादशी का जो फल था वह अनायास ही प्राप्त किया। इस व्रत को करने से पूरे वर्ष पर्यंत एकादशी व्रतों का जो फल होता है वो एक ही व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी तो है ही है, साथ में इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी हो गया है, क्योंकि भीमसेन महाराज ने इस एकादशी व्रत को निर्जला व्रत किया और संपूर्ण फल प्राप्त किया। आप भी इस व्रत को करें और करने के बाद में अपने जीवन में सुख समृद्धि और सभी प्रकार के सुख प्राप्त करें और बहुत पुण्य को प्राप्त करें।
आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा ज़रूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। जय श्री राम।